बेटा गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे कि नगरों के जो विकास की अवस्थाएं हैं। हालांकि मैं पहले बढ़ा चुकी हूँ आपको, लेकिन फिर भी आपका रिवाइज कर देती हूँ इसको, कि बच्चों को जिसने जो नहीं अटेम्प्ट कर पाए होंगे क्लास में उनके लिए ये फिर से फायदेमंद होगा। और आज हम देख लेंगे कि इसमें नगरों की जो विकास की अवस्थाएं हैं, आपको पता है कि नगर कैसे डेवलप होते हैं। नगरों की जो विकास की जो क्रम है वो विभिन्न विद्वानों द्वारा है, ममफोर्ड है, टेलर है, इन विद्वानों ने नगर के विकास की अवस्थाएं को डिटेल से डिस्क्राइब किया है। और टेलर ने जो भी बताया कि नगरों का भी एक खास तरह का जीवन चक्र होता है और उसी के आधार पर हम नगरों के विकास की अवस्थाओं को टेलर ने बांटा है। उन्होंने नगर के विकास की जो अवस्थाएं बताई उनमें सबसे पहली अवस्था बताई पूर्व शैशवावस्था। और आप जानते हैं कि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि नगर जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में जन्म ले रहा होता है तो गली में एक गली के रूप में सड़क के दोनों ओर मकान और दुकानें वगैरह बनने लगती हैं और मकानों के अंदर ही दुकानें बनने लगती हैं और ऐसे नगर बड़े बस अड्डों के पास, रेल मार्गों के आसपास बनने लगते हैं। ये बिल्कुल नगर की बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था, इसको इन्होंने कहा कि पूर्व शैशवावस्था। और दूसरे नंबर पे आती है शैशवावस्था। और ये अवस्था को टेलर ने कहा कि जहाँ पे गलियों और सड़कों के का कुछ सुधरा हुआ रूप। पहले तो आपने कहा कि केवल गलियों और सड़कें सी बनने लगती है, उनके अंदर मकानों के अंदर ही दुकानें वगैरह कुछ खुल जाती है। तो जहाँ पे शैशवावस्था आती है, थोड़ा गलियां थोड़ी साफ सुथरी चौड़ी और सड़कें साफ पक्की बनने लगती हैं और बस्ती का जो आकार है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और तीसरी अवस्था उन्होंने बताई बाल्य। तो इस अवस्था को मुख्य तरह जो है, इस अवस्था में मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर गलियों का निर्माण हो जाता है। यानी कि सड़क मेन या सड़क जो बनती है उसके किनारों पे जो है अंदर की ओर गलियों का निर्माण। गलियों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है कि वहाँ पे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए आने जाने की सुविधा डेवलप हो जाती है। इसी तरह चौथी अवस्था उन्होंने बताई टेलर ने, किशोरावस्था। और किशोरावस्था आप जानते हैं कि नगर के में विभिन्न प्रकार के मकान दिखाई देने लगते हैं, छोटे बड़े बड़े आकार के, विशाल। और नगर का एक खासियत है इस किशोरावस्था की, नगर का एक अपना व्यापार स्थल बन जाता है। यानी कि नगरों में का वर्गी के अंदर भी नगर के कार्यों के आधार पर नगर के अंदर के क्षेत्र में वर्गीकरण होने लगता है। यानी कि व्यापार का एक नया क्षेत्र बनने लगता है, रिहायशी क्षेत्र अलग बनने लगता है। तो इसको उन्होंने कहा किशोरावस्था। और नंबर 5वें पे उन्होंने बताया प्रौढ़ावस्था। और इस प्रौढ़ावस्था में नगर की इस अवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्नता आ जाती है कि यानी कि इसमें स्पेशलाइजेशन होने लग जाए। स्पेसिफिक क्षेत्रों पे कहीं पे रिहायशी क्षेत्र बन जाता है, यानी कि लोगों के रहने के लिए कॉलोनीज बन जाती है। कहीं पे उद्योगों का डेवलपमेंट हो जाता है तो औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, कहीं व्यापार का क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, कहीं जो है एजुकेशनल क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो और इस तरह से विभिन्न तरह की डाइवर्सिफाई हमारी जो जरूरत है शहर की, नगर की, उस तरह से नगर का निर्माण होने लगता है। और मकानों की जो ऊंचाई, छोटे छोटे मकान जो पहले प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में थे, तो उस समय मकानों की जो आकृति है वो धीरे धीरे ऊंची होने लगती है। और छठी अवस्था उन्होंने बताई टेलर ने, उत्तर प्रौढ़ावस्था। इस अवस्था में नगर का विकास योजना के अंदर, यानी कि नगर प्लान्ड वे में बनने लगता है। यानी कि अर्बन प्लानिंग होने लगती है कि कहाँ पे नगर बनाए जाएं, मकान किस तरह से बने जाएं, किस तरह से रोड के बना जाए, रिहायशी कॉलोनियां सिस्टमेटिक बना जाए, व्यापारिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, यानी कि रिक्रिएशनल क्षेत्र भी उसमें जोड़ा जाने लगा। नगर की आवश्यकता के अनुसार बड़े बड़े पार्क है, मनोरंजन के केंद्र है, उसमें बनने लगे। और नगर का जो निर्माण होने लगा वो डिजाइन के अनुसार एक इस पैटर्न में बनने लगे नगर कॉलोनियां। तो इसी तरह जो मुख्य इसके उदाहरण है, दिल्ली है, मुंबई है, कानपुर वगैरह ऐसे नगर हैं जिनको हम उत्तर प्रौढ़ावस्था के नगरों के रूप में जानते हैं। और जो 7वीं अवस्था है उसको कहते हैं वृद्धावस्था। और इस नगर की जो है अंतिम अवस्था होती है जहाँ पे नगर का संपूर्ण विकास हो जाता है। अब उसके बढ़ने के लिए, उसके विकास के लिए न तो आपके पास भूमि बचती है, न कोई ऐसा संसाधन वहाँ पे होता है कि नया प्रोजेक्ट बनाया न जाए या नए डेवलपमेंट किया जाए। और जो है लोगों की भीड़ भाड़ केवल मुख्य सड़क के आसपास ही इस समय दिखाई जाती है। कुछ ऐसे नगर हैं जो कि ये नगर की अंतिम बढ़ने के कोई चांस नहीं है, कोई ऐसे रिसोर्स वहाँ पे नहीं है जिसके द्वारा कई नए प्रोजेक्ट डेवलप किया जाए। तो ऐसे नगर जो है धीरे धीरे जनसंख्या विहीन होने लगते हैं। लोग अपने रोजगार की तलाश में दूसरी जगह जाने लगते हैं क्योंकि नई फैक्ट्री नहीं खुली, नए उद्योग धंधे नहीं डेवलप हो रहे। तो क्या होता है, लोग वहाँ पे नहीं आते हैं।
तो वहां से उनको लोगों की छटनी होने लगती है उन उद्योगों से, क्योंकि रॉ मटेरियल उस क्षेत्र के कम में खत्म होने लगता है, लोगों की डिमांड कम होने लगती है। तो इस कारण से धीरे धीरे ये नगर उजड़ने से लगते हैं या खत्म होने लगते हैं, तो लोगों का वहां से पलायन होने लगता है। इससे जो कारण जो है लोग वहां से दूसरी जगह जाने लगते हैं। तो ये अवस्था नगर की वृद्धावस्था के रूप में टेलर ने बताई है। इस तरह के नगर जो है भारत में फर्रुखाबाद आदि ऐसे नगर इस श्रेणी के नगरों में रखा गया है। और ईरान में जो है स्पान नगर भी इसी तरह का एक उदाहरण है, जिसको हम वृद्धावस्था की श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये टेलर ने जो है 7 अवस्थाएं नगर के विकास की बताई थी। और इसके बाद मम्फोर्ड का नाम आपने सुना है, मैंने बताया था पहले भी। मम्फोर्ड ने भी नगरों के विकास की अवस्था नगर के सामाजिक वातावरण को ध्यान में रखते हुए बताई है। इसमें उन्होंने पहली अवस्था बताई जो बिल्कुल ऐसी अवस्था जिस समय हम आदम अवस्था से सभ्य होने लगे थे। हमने जंगलों से, कंदराओं, गुफाओं से निकल के हमने गांव में रहना सीखा था, और बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में हमने आवश्यकताओं की पूर्ति उस समय की थी। उस समय छोटे छोटे गांव के रूप में हम लोग एक साथ रहने लगे थे, जिसमें शिक्षा, संस्कृति, कला आदि का थोड़ा थोड़ा विकास होने लगा। तो इस अवस्था को जो मम्फोर्ड थे, इन्होंने इयोपोलिस कहा। ठीक है, पशुपालन के साथ साथ यहाँ पे कृषि कार्य भी होता था, और कुछ कुछ शिक्षा, संस्कृति, कला आदि से संदर्भित जो काम थे संदर्भित, उनमें जो वो काम भी यहाँ पे होते। तो इस क्षेत्र को जब हम बिल्कुल विकसित होने की प्रोसेस में नगरीकरण की ओर हमारा पहला कदम था, तो उसको उन्होंने इयोपोलिस कहा। दूसरी अवस्था कहा पोलिस। यह शब्द भी का अर्थ जो है नगर से है। इस अवस्था में जो है नगर एक गांव से कस्बे के रूप में डेवलप हो जाते थे, यानी कि एक छोटा गांव जो है धीरे 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 कस्बे के रूप में डाइवर्ट हो जाता था, और उसमें गांव की अपेक्षा अधिक व्यापारिक गतिविधियां होने लगती थी, साप्ताहिक बाजार लगते थे, और इस श्रम का विकास होने लगता था, श्रम का विभाजन होने लगा था। एक परिवार एक ही प्रकार का कार्य करता था। प्रत्येक परिवार ने अपने अपने व्यवसाय में विशेषीकरण प्राप्त कर लिया जाता है। मनोरंजन के, शिक्षा का जो है इस क्षेत्र में विकास हो गया। संगीत, चित्रकला आदि कलाओं की सृष्टि इस क्षेत्र में होने लगी थी। नागरिक विचारों का या भावना का विकास हुआ था। भवन और शिल्प कला की उत्पत्ति होने लगी थी। तो इस शहर को, इस क्षेत्र को जो है मम्फोर्ड ने पोलिस कहा, यानी कि जो कस्बे के रूप में नगर का डेवलपमेंट हुआ और पोलिस कहा गया। और इस पोलिस में जो है पुलिस और गांव के बीच में यातायात आदि संचार के लिए हमने छोटे कच्चे रास्ते बना लिए, जो थोड़ी छोटी पतली सड़कें बना ली थी। संचार के लिए, परिवहन का आपस में संपर्क के लिए गांव और शहर के बीच में इस पॉलिश में इस तरह से डेवलपमेंट होने लगा था। और धीरे धीरे रिहायशी क्षेत्रों में सड़कों का और गलियों का इस क्षेत्र में निर्माण हुआ। तो इसे मम्फोर्ड ने पॉलिस कहा। तीसरे नंबर पे आता है मेट्रोपोलिस। इस अवस्था तक पहुंचते पहुंचते नगर जो है अपने आसपास के नगरों से बड़े हो जाते थे, और नगर में जो तमाम तरह की एम्यूनिटीज यानी कि सुख सुविधाएं हैं, अच्छी सड़कें हैं, पक्के मकान हैं, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, यातायात की व्यवस्था है, यहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, संचार की व्यवस्था, तमाम तरह की जो हमारी आवश्यकता है। उसके साथ साथ हमारी जो है कुछ कहना चाहिए मनोरंजन से संबंधित, कला से संबंधित, वैज्ञानिक विकास से संबंधित, उद्योगों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित तमाम तरह के हमारे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो है इस मेट्रोपोलिस नगर में जो है धीरे धीरे बढ़ जाते थे। और इसको हमने मेट्रोपोलिस की संज्ञा दी, जहाँ पर की व्यापारिक गतिविधियों में, शैक्षिक गतिविधियों में, वैज्ञानिक गतिविधियों में जो है आपस में प्रतिस्पर्धा से जो है उद्योगपति और श्रमिक दोनों का सूत्रपात इससे हो जाता है। वर्ग संघर्ष गतिशील हो जाता है, और अंततः जो है महानगरीय व्यवस्था जो है धीरे धीरे प्रवृत्ति चली जाती है। तो इस क्षेत्र को उन्होंने मेट्रोपोलिस कहा, जिसमें तमाम तरह की भौतिक सुविधाएं, सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, और लोग इसे उनको अपने व्यापार के लिए चले आते हैं, शिक्षा के लिए चले आते हैं, कारखानों यानी कि उद्योग क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आ जाते हैं, या अपनी कला और संस्कृति के लिए आ जाते हैं। संचार मार्ग का विकास होना, तमाम तरह के लोग आ जाते हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस वगैरह खुलने से यहाँ पे लोगों का जमघट लग जाता है। तो इस क्षेत्र को हमने मेट्रोपोलिस कहा मम्फोर्ड के अनुसार। चौथा उन्होंने कहा मेगापोलिस। आप जानते हैं कि शहर की जो ऐसी अवस्था जहाँ पे चरम डेवलपमेंट, यानी तमाम से लगता नहीं कि शहर सो रहा है, दिन में भी जो गतिविधियां होती हैं वो रात को भी जारी रहती है। तमाम तरह के औद्योगिकरण का जो है चरम विकास हो जाता है, और नगरों में तमाम उद्योगों के में कार्य करने वाले लोग तमाम एक जगह से दूसरे शहर में आने लगते हैं।
तो नगरी जीवन जो है का जो रूप है वो बदल चला जाता है। रिहायशी का आलीशान रिहायशी कॉलोनियां भी होती हैं। तो आप जानते हैं मेगा पॉलिस में जो है एक स्लम्स एरिया भी उतनी तेजी से डेवलप होता है, जो जहाँ की उन उद्योग धंधों में, उन व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देने में, उन शिल्प कला को बढ़ाने के लिए इन तमाम तरह के श्रमिक भी, तमाम तरह के लोग उन जगहों पे आते। तो स्लम एरिया यानी कि गंदी बस्तियों का भी निर्माण हो जाता है, क्योंकि शहर में इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे नहीं होती है, कहीं पर भी वो लोग इकट्ठा होकर रहने लगते, डेवलप हो जाता है। तो ये नगर का जहाँ पे कहना चाहिए, जहाँ पे स्लम, जिस नगर में स्लम एरिया जितना ज्यादा होगा उससे आप अनुमान लगा सकते हैं उसमें औद्योगिक गतिविधियां यानी कि व्यापारिक गतिविधियां, तमाम गतिविधियों के निर्वहन में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वहाँ पे इस तरह की भूदृश्य हमको दिखाई देते हैं। तो इसको हम मेगापोलिस, आप जानते हैं धारावी बॉम्बे का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, और आप जानते हैं कि तमाम 90% उद्योग वहां से संचालित होते हैं। तमाम तरह के कारीगर उस क्षेत्र में, तमाम तरह के लोग वहां पे रहते हैं। तो इस तरह से जो है आज देख रहे हैं धारावाही सबसे ज्यादा जो है कोविड-19 का कहर ढेर देख रहा है। तो ये गंदी बस्तियां भी, क्योंकि इस एरिया में लोग इतनी जीवन शैली इतनी कठिन होती है, मकान प्राइस इतने हाई रेट में होते हैं, जनसंख्या का जमाव अधिक होने के कारण लोगों को इजीली सब चीजें जो आवश्यकताएं भी उन लोगों की बड़ी कठिनाई से मिल पाती है। तो इस जगह पर जो है अपनी रोजी रोटी के लिए लोग गांवों से शहर की ओर आते हैं। तो इस तरह से मेगापोलिस शहर में का निर्माण हो जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण, हम उसको जान सकते हैं कि कैसे हम श्रम एरिया जितना बड़ा होगा कि नगर उतना ही विकास की ओर अग्रसर हो रहा होगा। तो ये चौथा है मेगापोलिस। और 5वें नंबर पे आता है टायरेनोपोलिस। टायरेनोपोलिस नगर की 5वीं अवस्था बताई ममफोर्ड ने, क्योंकि आप जानते हैं नगर में इतनी सारी गतिविधियां, तमाम उद्योग लग चुके हैं, इतने लोग वहाँ आ रहे हैं, सबको भोजन पानी सब कुछ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, तमाम होटल वहाँ पे लगते हैं, तमाम गतिविधियां वहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ छोटे से प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन तक के डेवलप हो चुके हैं। तो इन सब चीजों की भरपाई करते करते, यानी कच्चे माल से लेकर उद्योगों के संचालन में, यातायात एक जगह से दूसरी जगह माल को लाने और ले जाने में तमाम लोग वहाँ पे जुड़े होते हैं। तो इन सब चीजों की गतिविधियों के कारण जो है नगर टायर्ड हो जाता है। अब उसके विकास की कोई संभावना, कोई जगह नहीं बची है कि वहाँ पे कोई उद्योग लगाए जा सकते हैं, लोगों को फिर से अट्रैक्ट किया जा सकता है। कोई ऐसा चीज नहीं है कि वहाँ पे डैम बनाया जा सकता, क्योंकि सब कुछ वहाँ एक्यूपाई है या पहले से ही बनाया। आप देखते हैं कि डबल स्टोरी मल्टीपल स्टोरी में भी वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग हो रही है, बड़ी बिल्डिंगों का आकार जो है ऊंचाई निरंतर बढ़ती जा रही है। नगर इतना टायर्ड है कि 1 इंच भी जमीन बचती नहीं है, हर भूमि का उपयोग कर लिया गया है। तो ये नगर की ऐसी अवस्था है जिसको ममफोर्ड ने कहा टायरेनोपोलिस। और यहाँ पे खुले स्थानों का भी अभाव हो जाता है, भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि पर किलोमीटर डेंसिटी इस क्षेत्र में बढ़ती चली जाती है। तो इसको जो है उन्होंने टायरेनोपोलिस की संख्या का नाम दिया है। और जो छठी अवस्था है इसको नेक्रोपोलिस। जैसे आपने देखा कि उत्तर प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का ठीक वही स्थिति टायरेनोपोलिस की है, कि नगर में कुछ भी नहीं रहा, कुछ बढ़ने के लिए नहीं रहा, नगर में नए लोगों को रोजगार की कोई संभावना नहीं। तो लोग यहाँ से भी लोग का पलायन होने लगता है, क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा। जमीन की कीमत, मकान की कीमत, राशन की कीमत इतनी बढ़ जाती, क्योंकि पर लोगों की डिमांड इतनी हो जाती है, तो लोग वहां से पलायन कर लेते हैं। तो ये स्थिति जो है नगर की टायरेनोपोलिस वाली या वृद्धावस्था वाली अवस्था यहाँ पे भी आती है। और छठे नंबर पे उन्होंने कहा कि नेक्रोपोलिस। और ये नेक्रोपोलिस क्या है? ये ऐसी स्थिति जब किसी कारणवश नेचुरल क्लाइमेटीज यानी कि प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, जैसे या फिर प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप है, ज्वालामुखी उद्वेलन है, या कोई महामारी है, या फिर कोई जैसे पहले समय में भी होता था प्लेग आ गया, या चेचक हो जाता था, हैजा फैल जाता था। तो इस तरह से लोग गांव लोग, कोई दवा नहीं थी, कोई टीका नहीं था, कोई कुछ डेवलपमेंट इस तरह का नहीं हुआ था, तो लोग उस जगह को छोड़ के चले जाते थे अगर उनके परिवार के कुछ ऐसे हो जाए या कुछ पूरा विघटन इस क्षेत्र में हो जाता। तो ये स्थिति जो है नेक्रोपोलिस, इस तरह से शहर पूरा उजड़ जाता था। सबके लोग इसके विभीषिका को छेड़े होते हैं, या भूकंप आ गया, पूरे के पूरे बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, या कुछ ऐसे कारण आ गए कि महामारी फैल गई, कोई भी एक बचा नहीं। तो इस कारण से जो है ये नगर जो है नेक्रोपोलिस। तो उदाहरण के रूप में आप जानते होंगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता को आप जानते क्या कारण रहे होंगे, क्या क्या भूकंप आया होगा, क्या क्या ज्वालामुखी उद्वेलन हो तो वहां पे नहीं है, नहीं तो उसके लक्षण हम लोग ज्योग्राफिकल ढंग से स्टडी कर ली होती है अभी तक, लेकिन कुछ तो रहा होगा। फ्लड आया है,
कुछ बीमारी आई या पूरे के पूरे लोग खत्म हो गए, और उतनी सुंदर वहाँ पे जो नगर नियोजन का एक उदाहरण देखने को वहाँ पे मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। सुंदर से बाथरूम, स्नानागार की टेक्नोलॉजी, पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी, किचन की टेक्नोलॉजी, बर्तन बनाने की, भवन निर्माण की जो कला उस समय वहाँ पे डेवलप हुई थी। तो कुछ तो कारण रहा होगा कि पूरी सभ्यता ही खत्म हो गई। तो इस तरह से कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसको हम नेक्रोपोलिस ममफोर्ड ने कहा, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि नगरों का विघटन होता है, या फिर कभी कभी महामारी भी, बीमारियां आ जाती हैं, प्लेग आता था, हैजा आ जाता है, ऐसी स्थितियां। और इसके अलावा कुछ हमारी मैन मेड भी हैं, जैसे कि आपने युद्ध की विभीषिका है, आपने जापान के हिरोशिमा नगर और के बारे में जाना होगा कि वहाँ पे एक बड़ बम फेंक दिया गया था विश्व युद्ध के समय पे, तो पूरा एरिया खत्म हो गया। हालांकि जापान एक ऐसा देश है जहाँ जिसने अपने ऊपर से विश्व पटल पर अपना एक स्थान बना लिया है वहाँ के अपनी प्रोसेस से, लेकिन वहाँ के जो लोग थे उन्होंने वो त्रासदी को झेला है। उस जगह पूरा खत्म हो गया था, उनके परिवार खत्म हो गए थे। तो ये भी युद्ध की विभीषिका है, या फिर कहना चाहिए महामारियां हैं, या कहना चाहिए बाढ़ है, तूफान है, नेचुरल क्लामिटीज है, इस तरह की जो कंडीशन है वो अवस्था भी शो करती है, जिससे कि नगर जो है अपने ह्रास की ओर चला जाता है और उसके चारों ओर जो मकानों के खंडहर दिखाई देते हैं। और इस अवस्था को हम जो है नगर जो है बिल्कुल अंतिम अवस्था के रूप में कहा जाता है। ममफोर्ड ने नेक्रोपोलिस कहा। इस तरह से हम जानते हैं कि नगर के विकास की अवस्थाएं, नगर एक छोटा सा गांव जो है किस तरह से नगर अपने परम विकास की ओर पहुंचता है। तो टेलर के बारे में भी आपने जाना, पूर्व शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये 7 अवस्थाएं उन्होंने बताई। और ममफोर्ड ने इन्हीं अवस्थाओं को लियोपोलिस, पोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगापोलिस, टाइरेनोपोलिस और नेक्रोपोलिस के नाम से नगरीय अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो आज हम इतना ही देखेंगे। अगर कुछ और पूछना हो तो आप आराम से फिर क्वेश्चन डाल दीजिए, मैं उसको तैयार करके भेज। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।